Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to start our next chapter, which is vectors. और आज हम सेम 1 से रिलेटेड जो कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा इस डेफिनेशंस पे है। फर्स्ट जो इसमें डेफिनेशन अब जैसे चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे कर रहा है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? अ स्केलर क्वांटिटी और सिंपली अ स्केलर इज वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रही हो, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हमें उसकी टेंशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी बेटा एक नंबर से करते हैं जिसके साथ हमने यूनिट ज़रूर लिखना होता है। तो ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगी और इसका यूनिट हम ज़रूर मेंशन करते हैं। इन फिजिक्स हम जनरल जो हम क्वांटिटीज़ लाइक मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बेटा पूछ लेता है। सो इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा कि मैस जो है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली अ वेक्टर इज वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें बेटा वो मैग्नीट्यूड भी रखेगा और कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसमें बेटा मैग्नीट्यूड भी होगी और इसमें क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। और अगर हम फिजिक्स में जनरल करें, क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये थी दो डेफिनेशन जी। आगे चलते हैं। Geometrically, a vector is represented by a directed line segment AB with A as its initial point and B is at terminal point। देखें ये A है, ये इनिशियल पॉइंट होगा, B इसका क्या होगा? इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ये लैंग्वेज भी आपको समझ में आनी चाहिए और ज़हन में रखनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव में वो अगर कोई चीज़ पूछता है तो आपके लिए आसानी हो। आइदर जब बुक में ये चीज़ें लिखी हो रही हैं तो बेसिक्स करवाने का मकसद यही है कि बेटा जो डेफिनेशन है, जो लैंग्वेज है, वो आपको समझ आ जाए। तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ए जो है इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। और ये एक एरो आपको नज़र आ रहा है ए बी। इट इज़ ऑफन फाउंड कन्वीनियंट टू डिनोट अ वेक्टर बाय एन एरो। हम नॉर्मली हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये अल्फ़ाबेट ए बी के ऊपर एरो दे दिया है, या बोल्ड फेस कोई भी अल्फ़ाबेट थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया जाए, थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए, तो ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंट कर रहा है। और या फिर नॉर्मली जो हम करते हैं अंडरलाइन करते हैं, जिस तरह ये वी के नीचे ये अंडरलाइन दिया हुआ, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बेटा एक बात बता दूं, 4th और 7th चैप्टर में डिफरेंस आपके सेकंड ईयर में यही है कि मोस्टली चीज़ें आपकी 4 में भी ज्योमेट्रिकल एनालिटिकल ज्योमेट्री में और यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे वेक्टर का साइन डिफरेंस है जी 4 और 7 के दरमियान। तो काइंडली ये ज़रूर कीजिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं डालते हैं जिसकी वजह से वो क्वेश्चन उनका गलत हो रहा है। सो काइंडली इसको जब भी आप सॉल्व कर रहे हो इसको फोकस ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, और चलते हैं थोड़ी सी बेसिक्स की तरफ। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज डिफाइन अ वेक्टर इज डिफाइन एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसकी लेंथ जो होगी वो क्या आ जाए? 1 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज रिटन एज, ये वी है, इसके ऊपर हैट है, ये हैट चूँकि प्रॉपर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है पावर पॉइंट में, ये एक प्रॉपर हैट है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? वी हैट। और डिफाइन हम क्या कहते हैं कि वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें और आंसर जब 1 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू इसमें 1 भी अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, आगे चलें जी। ज़ीरो या नल वेक्टर क्या होगा? इफ टर्मिनल पोजिशन बी ऑफ अ वेक्टर ए बी कॉन्साइड विद इट्स इनिशियल पॉइंट। अगर ये ए बी जो है ये ए पॉइंट से कॉन्साइड कर रहा है तो उस वक्त लेंथ उसकी क्या हो जाएगी? ये ए बी किसके इक्वल आ जाएगी? 0। या हम ये कहेंगे कि ये जो ए बी वेक्टर है ये ज़ीरो वेक्टर है, या ये ज़ीरो नल वेक्टर कहलाता है। अक्सर स्टूडेंट ज़ीरो लिख देते हैं, ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो वेक्टर है। ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो ये ए बी वेक्टर किसके इक्वल है? 0 के नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ है। मैं बार बार ऐसी चीज़ पे आपको पूरे चैप्टर में फोकस करता रहूँगा कि वेक्टर का साइन ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज इसी कई आता है। अक्सर स्टूडेंट वही कहते हैं जी मैं तो पूरा पेपर करके आया हूँ, बड़ा अच्छा आंसर भी आ रहे हैं,
लेकिन जब वेक्टर के साइन ही नहीं लगाने हैं तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको वो वेक्टर की फॉर्म में बड़े अच्छे तरीके से नंबर दे दे। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेक्टर का साइन ज़रूर लिखिएगा, और ज़ीरो है, ज़ीरो वेक्टर हो तो ज़ीरो के अंदर अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, चलें आगे चलते हैं जी। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट है जी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दो वेक्टर हैं, हम उनको क्या कहेंगे, एक दूसरे का ये नेगेटिव है अगर उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उनकी डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए बी वेक्टर है, ये बी के इक्वल है, तो अगर मैं नेगेटिव ए बी कहूँगा या बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, वो नेगेटिव वी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर जगह शफल कर रहे हैं तो देखें बी ए है, इसकी जगह शफल की है तो नेगेटिव ए बी आ जाएगा। तो ये मैं डायग्राम से भी आपको दिखा रहा हूँ, ये ए बी वेक्टर है जो कि बी से रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा बेटा, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, ये अब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इनकी लेंथ जारी पर मैग्नीट्यूड जब निकाल लेंगे दोनों की लेंथ तो सेम होगी, डायरेक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड पर की टेंशन नहीं लेते। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये आ रहा है, तो बी ए की जो मैग्नीट्यूड होगी बेटा वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव ए बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ आ जाती है। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। देखें किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो यूज़ द वर्ड स्केलर टू मीन अ रियल नंबर। स्केलर का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी आप नंबर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर वी बाय अ स्केलर। स्केलर अब के उसने सपोज कर लिया, के की वैल्यू अब कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने टाइम ये वेक्टर जो है ये बढ़ जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय के वी, हम इसको के वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए दो पॉइंट है, अगर ये के पॉजिटिव होगा तो फिर क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वेक्टर है और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो वेक्टर आ रहा है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सेम होगी। अगर ये v है तो ये के वी है, डायरेक्शन सेम होगी। मल्टीप्लिकेशन जितने नंबर से करेंगे उतने टाइम वो वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन उनकी सेम हो जाएगी। और अगर ये के नेगेटिव आ रहा है तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। लाइक अगर ये v है और आपने इसको मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव के से, तो ये नेगेटिव के भी डायरेक्शन उलट हो जाएगी। तो एक्चुअली ये जो पिछली स्लाइड थी उसी को ही आप एक्सप्लेन कर रहा है, उसको आगे लेके चल रहा है। बेटा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं, जो नॉर्मली हम ओवरकम कर जाते हैं, ओवरलुक सॉरी कर जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका प्रॉपर पहले एक लेक्चर बना दिया है, ताकि इसको देखें, आपको वेक्टर की लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ आ जाए, फिर एक्सरसाइज करते हुए हमें आसानी होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सच टू बी इक्वल इफ दे हैव अ सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कि अगर इनकी सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर है। जैसा ये ए और बी वेक्टर है जी, इसी तरह सी और डी, इनकी आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कहेंगे ये इक्वल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और सी डी इनकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Parallel vector. Two vectors are said to be parallel if and only if they are non-scalar multiple of each other. Mean अगर एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए बी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें नंबर से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास डायरेक्शन के भी इसमें टेंशन नहीं है, कि अगर इनकी आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यानी कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और दूसरा इसमें वेक्टर आ जाए तो हम ये कहेंगे ये पैरेलल है। यहाँ पे जिस तरह ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो 3/2 से है। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाती है, पैरेलल वेक्टर। ये इंशाल्लाह 7 पॉइंट आई थिंक सो 3 में हम इसकी एक और फॉर्म पैरेलल वेक्टर की पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ज़िंदगी रही से मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कर लूँगा, और अल्लाह खैर रखे। आप भी कोशिश कीजिएगा उसको देखने के लिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की बात करें, पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर की बात करें। इस एक्सप्लेन बाय टू लॉज। यहाँ पे दो लॉ आपकी बुक में उसने डिस्कस किए हैं। पहला लॉ जो किया है एडिशन के लिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, काफ़ी फेमस है जी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। वो क्या है जी, if two vector u and v are represented by the two sides ab and bc of a triangle such that the terminal point of u coincide with the initial point of v, then the third side ac of the triangle is given by u plus v। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा जी। ये आपके पास वेक्टर है ए बी, इसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
दूसरा वेक्टर आपके पास है बी सी, इसको हम वी से कह रहे हैं। जब इसका हम सम करेंगे ए बी और बी सी का, वो क्या आ रहा है, ये रेड कलर में आ रहा है ए सी, और ये बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, u प्लस वी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये देखेंगे लिख दिया ए बी प्लस बी सी ए सी। इसको मैं सिंपल बच्चों को कहता होता हूँ, ये दोनों सेम है, इसका सेकंड टर्म अल्फ़ाबेट और इसकी फर्स्ट सेम है, तो समझो इसको आप कैंसिल कर रहे हैं तो ये ए सी के इक्वल आ रहा है। या आप इसको, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, डायरेक्शन, दो साइड की लॉ ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा दो साइड की डायरेक्शन एक साइड पे होती है और तीसरी साइड की डायरेक्शन जो है ये अपोजिट होती है, तो ये ज़रूर ख्याल रखना है लॉ ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करते हुए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू ए सी, या ए सी की वेक्टर जो हो जाएगा वो u प्लस वी के इक्वल हो जाएगा। तो ये है जी ट्राइंगुलर लॉ, ये मैक्सिमम हम क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं आपके असाइनमेंट 1 की अगर हम बात कर रहे हैं। तो पहला लॉ है जी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरे लॉ की तरफ चल रहे हैं, और दूसरा लॉ जो इसने डिस्कस किया है वो आपके सामने क्या है जी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम वही है, ट्राइंगल है, इफ टू वेक्टर u and v represented by two adjacent side a b and ac of a parallelogram as shown in the figure। तो ये उसी टाइप का ट्राइंगल है, बट डबल कह लें आप इसको, द डायगोनल ad गिव द सम ऑफ द रिजल्टेंट एंड ए बी एंड सी ए सी। देखें मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये ए बी है, ये ए सी है, तो इसका जो डायगोनल होगा ये इसका क्या कहलाएगा, ये रेड कलर में ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ट्राइंगल राइज का पीस ही इसमें यूज़ हो रहा है, बट चूंकि यहाँ पे दो ट्राइंगल है तो ये डायगोनल की बात कर रहा है। तो ए डी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी के, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और इसको देखते जाएं तो दैट इज़ एक्सप्लेन करना जी, मैक्सिमम लेवल पे आप इसको लेके चलें। कोशिश यही होती है कि जब भी इसको करना है तो मैक्सिमम लेवल पे इसको आप लिखा ज़रूर करें, ठीक है जी। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और यू कैन सी दैट यू प्लस वी। नोट एक छोटा सा लिखा हुआ और इम्पॉर्टेंट नोट है, और वो नोट बेटा आपके पास क्या है, दैट दिस लॉ वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटेलियन डिस्क्राइब टू कॉम्बिनेशन एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। एरिस्टोटेलियन था जिसने कॉम्बिनेशन टू फोर्सेस से रिलेटेड ये लॉ को यूज़ किया था। तो ये मैथमेटिशियन का नाम भी ज़हन में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बेटा ये आ सकता है। कोई प्रॉब्लम जी, ओके। चलते हैं जी अगली डेफिनेशन की तरफ, और अगली डेफिनेशन बेटा देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन जिस तरह आम नंबर को हम डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए बी एंड ए सी इज डिफाइंड बाय, कैसे होगा ज़रा देखिएगा। ये आपके पास वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए सी है, तो ए बी प्लस ये नेगेटिव साइन यानी कि नेगेटिव ऑफ ए सी वेक्टर लिख दिया है। ए बी माइनस ए सी किसके किस तरह हम लिख सकते हैं, यानी कि बीच में प्लस का साइन है और ये नेगेटिव हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, u माइनस वी किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस नेगेटिव वी। In figure, this difference is interpreted as the main diagonal of the parallelogram with sides AB and negative AC। ओके जी, इसको एक और डायग्राम से भी उसने रिप्रेजेंट किया। वी कैन आल्सो इंटरप्रेट द सेम वेक्टर डिफरेंस एज द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड ए बी एंड ए सी। आप अगर इसको सिंपल कह लें तो आप इस तरह की डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी और ए सी है तो ये क्या आ जाएगा, सी बी के इक्वल। अगेन डायरेक्शन ज़रूर देखिएगा। In this second, the vector difference AB minus AC is equal to CB point, the terminal point of the vector which are subtracting from the second। तो सिंपल से एक याद रखें जी, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस करना है तो नेगेटिव उस वेक्टर के साथ है। एक्चुअली ये एडिशन वाले ही है, तो जो सेकंड वेक्टर होगा वो नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर होगा, ठीक है जी। तो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन के दो लॉस थे, वो एडिशन के बता दिए, देन सब्ट्रैक्शन आ गई है। अगली डेफिनेशन बेटा आपकी आ रही है पोजीशन वेक्टर। ये भी अक्सर आप वर्ड सुनेंगे, किसी भी वेक्टर को पॉइंट हो तो हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए बी सी है, ये हम क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिनल। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है। हुज टर्मिनल पॉइंट इज पी, पी भी कोई भी पॉइंट है, देन इट्स कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये हुआ जी, ये ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट है, पी है जो इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो ओ और पी जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, वेक्टर पोजीशन। यानी कि पी को विद रिस्पेक्ट टू ओ लिख रहे हैं तो ये ओ पी आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, वेक्टर इन अ प्लेन। अब ये जितनी भी चीज़ें अब हम प्लेन पे करेंगे, जितनी भी डेफिनेशंस हैं
प्लेन की अगर हम बात करें, टू डायमेंशन का यहाँ पे जिक्र मैं करूँगा, और लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर है, देन कार्टेशियन प्लेन इज डिनोटेड बाय बी आर स्क्वायर एक्स वाई, मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ आपके। इस एक्सरसाइज में अभी टू डायमेंशन की बात करेंगे फॉर एक्स एंड वाई के लिए, देन फिर जैसे जैसे आगे चलता जाएगा थ्री डायमेंशन या फोर डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, जिस तरह ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट। और ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए समझने, देखें ये वाला पॉइंट है एक्स वाई, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको यू वेक्टर कह दिया है, या ये ओ पी वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेक्टर को आप प्लेन एक्स वाई प्लेन की बात करें इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So we can use rectangular coordinate xy system for point P to associate a unique order pair xy to represent a vector u। तो प्लेन का मैंने फोर्थ चैप्टर में बड़ा तफसीली डेफिनेशन भी बताई हुई है, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन प्लेन, वो वाला लेक्चर भी देखिएगा। तो प्लेन की जो लैंग्वेज है, ये डेफिनेशन है, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम अब वेक्टर प्लेन में बात कर रहे थे जो आपके सामने। अब इससे रिलेटेड बेटा कुछ और डेफिनेशन अगर हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वी डिफाइन एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर स्क्वायर। तो इसी तरह जो एडिशन हमने सिंपल की थी, ये आर स्क्वायर की बात कर रहा है। तो एक वेक्टर हम u ले रहे हैं, एक वेक्टर v ले रहे हैं, अब इनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्या करेंगे, u प्लस वी, मीन फर्स्ट वन में फर्स्ट वन ऐड कर देंगे और सेकंड वन में क्या करेंगे, सेकंड वन ऐड कर देंगे। तो बेटा ये आ जाएगा x प्लस एक्स डैश वाई प्लस क्या आ जाएगा y डैश। और सेकंड की अगर हम बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपको याद है वहाँ पे भी हम किसी स्केलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, u एक वेक्टर है, a एक स्केलर है, a को जब u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें a इंटू एक्स वाई और a x प्लस आई कंपोनेंट और j कंपोनेंट से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वही डेफिनेशन रिपीट हो रही है बट दिस टाइम इन आर स्क्वायर। आगे चलते हैं जी, वेक्टर इन आर स्क्वायर। डेफिनेशन वेक्टर की हम आर स्क्वायर में कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर टुगेदर विद द रूल्स ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द सेट ऑफ वेक्टर इन आर स्क्वायर। जितने भी ऑर्डर पेयर है इनका अगर सेट की बात करें और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल अगर फॉलो कर रहा है तो ये आर स्क्वायर में वेक्टर की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल फॉर द वेक्टर u इज इक्वल टू एक्स वाई, हम वेक्टर को क्या लिखते हैं, इसमें x और y जो इसके कंपोनेंट कहलाएंगे, u क्या आ जाएगा, वेक्टर कहलाएगा। एक नोट उसने बता दिया है, अक्सर ये लिखते भी हैं, द वेक्टर एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर। वेक्टर को कभी भी आपने स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखना है इस तरीके, ये वेक्टर नहीं है, ये जो एक्स वाई स्मॉल ब्रैकेट में दिया है ये पॉइंट है। वेक्टर को आइदर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं या आप इसको आई एन जे कंपोनेंट में लिखते हैं, जो मैं अगली कुछ स्लाइड में वो भी डेफिनेशन आपके सामने करना चाह रहा हूँ। तो अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, वेक्टर लिखते हुए ये स्मॉल ब्रैकेट डाल देते हैं। तो बेटा ये काम नहीं करना, बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको कर रही है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, वेक्टर इन आर स्क्वायर, ये आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखें ये वेक्टर ए यू है, इसको अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन अगर ए की वैल्यू नेगेटिव वन रख रहे हैं तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस वन इंटू दिस, या ये आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है जी, तो विच इज डिनोटेड बाय नेगेटिव u एंड इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ u। याद है फर्स्ट ईयर में हमने एडिटिव इनवर्स किया था, बस हम 5 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाए, तो 5 का एडिटिव इनवर्स बेटा नेगेटिव 5 होगा। तो 5 प्लस नेगेटिव 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। वी डिफाइन u प्लस वी, और डिफरेंस के लिए बेटा वही चीज़ जैसे हमने सब्ट्रैक्शन के लिए देखा है कि u है और v वेक्टर है, v में आपके पास नेगेटिव साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन मिस है, ये डाल लीजिएगा। तो u प्लस वी या u माइनस वी क्या आ जाएगा, और u प्लस इंटू माइनस कर दिया है, तो इन दोनों को बेटा आप माइनस कर लें और सिंप्लीफाई करें। एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट माइनस कर लिया, y में से y माइनस किया है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आ रहा है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब हम चूँकि आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं, एक छोटी सी करेक्शन थी, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था जिस तरह हमने आम रूटीन में किया है, ये पीछे डेफिनेशन देखी है, अब ये सारी डेफिनेशन हम किस में कर रहे हैं, इन आर स्क्वायर कर रहे हैं। ये जो थोड़ी सी करेक्शन थी जी, और एडिशन है, एक्चुअली एडिशन ही है, लेकिन चूँकि वी के साथ नेगेटिव है तो इसके ऑल कंपोनेंट्स के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये आपके पास डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं।
जीरो वेक्टर अगेन क्लियरली यू में अगर नेगेटिव यू ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट, वाई में वाई हमने माइनस किया है तो आपके पास जीरो आ रहा है। और जीरो वेक्टर को मैंने बताया था कैसे लिखना है, अंडरलाइन साइन से जरूर लिखना, खाली जीरो नहीं इसको छोड़ देना, जीरो या नल वेक्टर की बात हो रही है। ओके जी, तो जीरो जीरो इज कॉल्ड द जीरो या नल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर हम अगर आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं, इक्वल वेक्टर टू वेक्टर्स यू एंड वी आपके पास दिए हुए हैं आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम कंपोनेंट। मीन अगर एक्स कंपोनेंट के इक्वल आ रहा है और वाई कंपोनेंट के इक्वल आ रहा है, देन यू कैन से दैट द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। तो u और v आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। देखें जी, x कंपोनेंट इक्वल है और y कंपोनेंट इक्वल है, कोई प्रॉब्लम जी? ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। पोजीशन वेक्टर इन आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। एनी पॉइंट इन आर स्क्वायर अ वेक्टर यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टली लाइन सेगमेंट ओ बी व्हिच इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन। ये वही डेफिनेशन वहां से हमने स्टार्ट की थी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो ये जो ओ पी कहलाएगा ये आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। सच अ वेक्टर आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर बिकॉज इट प्रोवाइडेड यूनिक कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड वेक्टर्स। हाँ, ये जो मैग्नीट्यूड है ये बेटा आगे हम डेफिनेशन आ रही है, ये यू मैग्नीट्यूड लेंथ नॉर्म के लिए हम देखेंगे। तो ओ पी जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये अगली स्लाइड के लिए भी यूज होनी है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड लेंथ या नॉर्म एक ही चीज़ है। द मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर एंड वी इज एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी या वी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फॉर एनी वेक्टर यू इन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में बात कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड लेंथ या नॉर्म जो होगा ऑफ अ पॉइंट पी इस ओरिजिन। लेंथ पॉइंट पी की जो लेंथ ओरिजिन से होगी वो आपके पास, ये देखें ओ पी, ओ पी जो है ये आपके पास मैग्नीट्यूड या लेंथ या नॉर्म कहलाएगी। इसके लिए बेटा फार्मूला आप सिंपल याद रखिएगा कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालनी है आपने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है, अंडर रूट लेना है, तो आपके पास ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। प्रॉपर्टीज में बेटा आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी बस याद कर लीजिएगा, छोटे से प्रूफ भी हैं वो भी मैं करा रहा हूँ। लेट वी बी ए वेक्टर इन द प्लेन और इन स्पेस एंड लेट सी बी अ रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी क्या है जी कि वी मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ वी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ वी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने याद करनी है वो है सी वी का मैग्नीट्यूड है। तो इसमें सी को उसने मैग्नीट्यूड के बाहर लिखा है तो सी का मैग्नीट्यूड सेपरेट कर दिया और वी का मैग्नीट्यूड या वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। इसका बड़ा छोटा सा प्रूफ भी है, जल्दी से वो देख लेते हैं कि अगर आपके पास वेक्टर है जी इन कंपोनेंट फॉर्म, फॉर एग्जांपल एक्स वाई है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो भी हमने पढ़ा था कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। होल अंडर रूट का मतलब है वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स एंड वाई के लिए। ठीक है जी, इसका मतलब फर्दर हम ये कह रहे हैं कि ये जो v मैग्नीट्यूड है अगर ये जीरो होगा, किस सूरत में जीरो होगा, जब x और y के आ जाएंगे जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, ये जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका x कंपोनेंट भी जीरो आ रहा है, y भी आ रहा है, तो एक्चुअली ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर ये जीरो वेक्टर है। ओके जी, और दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है कि सी इंटू वी है, वी के है जी एक्स एंड वाई, सी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये आपकी राइट हैंड साइड आ रही है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आ रहा है। तो आगे आते हैं जी, वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। एक और नोटेशन जो अक्सर आप ये वेक्टर में देख रहे हैं, थोड़ा सा लेक्चर हैवी हो गया बट ये लेक्चर अपलोड करने का मकसद यही है कि क्लास में शायद हम इतना थारोली नहीं इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी चूँकि बुक में भी हैं और आपकी बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हैं तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ।
सो एक और नोटेशन जो हम वेक्टर के लिए यूज करते हैं वो आपके सामने आ रही है। वो इंट्रोड्यूस टू स्पेशल वेक्टर्स आई इज इक्वल टू 0 1 0। आई का मतलब है ऐसा वेक्टर ये एक्स एक्सिस पे लाया जा रहा है, तो इसमें इसके जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं जी, 1 एंड 0। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है जी, आई। और इसी तरह जे की हम बात करें, ये आपके पास वाई एक्सिस पे आ रहा है और ये क्या है, 0 एंड 1। तो ये दोनों वेक्टर वो कह रहा है कि इन आर स्क्वायर हैं। आगे चलते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड अगर इसकी निकाल रहे हैं, आई की बात हो रही है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह आप जे की निकालेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, सो आई एंड जे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये क्या कहलाएंगे, यूनिट वेक्टर। आई कहलाएगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई जे कहलाएगा ऑन वाई एक्सिस। ये दोनों क्या कहलाएंगे, यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। ओके जी, तो ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अनदर नोटेशन को और थोड़ा सा देखते हैं, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ये आपके पास एक्स आई है, ये वाई जे है, तो इसकी लेंथ जो है वो यू के इक्वल है। तो ये एक्स एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 1 इंटू 0, वाई इंटू 0 इंटू 1, या हम कह सकते हैं ये एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है जी। दस ईच वेक्टर एक्स वाई वाई स्क्वायर कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई एंड वाई जे। तो आर स्क्वायर में किसी भी वेक्टर को एक्स आई और वाई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूनिकली। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे, द सम ऑफ यू एंड वी, ये एंड एक्स्ट्रा हो गया है, द सम ऑफ u प्लस वी ऑफ टू वेक्टर। तो हम इसमें क्या कहते हैं, अगर सम की बात कर रहे हैं तो जैसे इन दोनों को ऐड कर देंगे, x कंपोनेंट में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में y कंपोनेंट ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ रहा है। ये एक एंड एक्स्ट्रा है, ये ज़रा मैं ख़त्म कर देता हूँ ये चीज़। तो ये यदि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, स्केलर सॉरी एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक लास्ट स्लाइड थी जो मैंने की है। बेटा मैंने कोशिश की है अगेन वो चीज़ें जो नॉर्मली हम स्किप कर जाते हैं उसको थोड़ा सा आपको बताने की, ये लेक्चर आपके पास रहेगा। जब भी वेक्टर को रिवाइज करना हो, इस लेक्चर को ज़रूर एक दफ़ा देख लिया करें, तो इंशाल्लाह कुछ लैंग्वेज जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि यार जो वो बुक में यूज़ कर रहा है, जो हम एज ए लेक्चरर क्लास में यूज़ करते हैं, वो वर्ड क्या है। ठीक है, जिस तरह अभी मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं नल वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्म की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो ये सारा लेक्चर बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि आप इसकी लैंग्वेज से फेमिलियर होने, और ऑब्वियस बात इसमें सर ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी आ सकता है। तो ये था जी आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 होगा। इस एक्सरसाइज के ये 5 क्वेश्चन ऑल पार्ट्स में सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।